तुम्हें पता है सेम पर्सन और लूजर और मैस्कुलिन एंड हाई वैल्यू पर्सन में क्या फर्क होता है? जो विनर्स होते हैं मैस्कुलिन, बेसिकली उनमें कुछ ऐसी कोर हैबिट्स रहती है जो एक सिम से उसको डिफरेंशिएट करती है। सो आज हम इसी वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी तुम एक मैस्कुलिन पर्सन की पर्सनैलिटी जान पाओगे, वो कैसी हैबिट्स अपने लाइफ में अप्लाई करता है। दूसरी बात है ऐसी है कि तुम्हें ये जो हैबिट्स मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें लाइफ टाइम अप्लाई करनी है, प्रैक्टिस के साथ में और टाइम के साथ में आएगी। ये नहीं कि तुम ये वीडियो देखने के बाद ही तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज होगी, नहीं। एक मैस्कुलिन पर्सन भी एक टाइम पे सेम पर्सन था, उसने भी ये हैबिट्स अपनी लाइफ में अप्लाई की होंगी, तभी वो एक बंदे एक लेवल अप है। अब इस टाइम नहीं करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हैबिट से एक्टिव पर्सनैलिटी। बेसिकली जो मैस्कुलिन पर्सन होता है वो हर एक चीज़ में एक्टिव रहते हैं, जस्ट लाइक जिम, म्यूजिक, कोई भी चीज़ हो उस चीज़ में एक्टिव रहता है। वो लेथार्जिक और लेजीनेस नहीं फील करता कि भाई ये काम नहीं करना है, या फिर काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस वो नहीं रहता है। वो एक्टिव हर एक चीज़ में रहता है। और जो सेम पर्सन रहते हैं बेसिकली उनका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी इतना ही कम रहता है। यूजर्स जो रहते हैं भी एक्टिव चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब उन्हें एक्टिव रहना पसंद ही नहीं है, मतलब जो कंफर्ट में उसी में रहेंगे। बेसिकली जब तुम एक्टिव रहते हो तो अपने कंफर्ट को क्विट करते हो और तुम डिसकंफर्ट अपने लाइफ में लाते जाते हो, उतना तुम ही ग्रो होते जाते हो। तो बेसिकली जो मैस्कुलिन पर्सन होता है वो एक्टिव पर्सन होता है। सो बी एक्टिव अपनी लाइफ में जितना हो सके। जिम जाओ, अच्छे रनिंग करो, वॉकिंग पे जाओ, जो भी जितना तुमसे हो सके एक्टिविटी, उतना एक्टिव तुम रहने की ट्राई करो। चाहे तुम कॉलेज में, स्कूल्स में, हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करो। एक्टिव रहोगे तभी तुम्हें चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो हमारा दूसरा पॉइंट है मैस्कुलिन पर्सन ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। बेसिकली एक कोड है, व्हेन यू क्विट द लर्निंग देन योर ग्रोथ विल बी स्टॉप। मतलब कि जब तुम नई नई चीज़ें या फिर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सीखना छोड़ देते हो, सो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारी चीज़ें स्टक हो जाती है एक जगह पे। जस्ट लाइक सिर्फ पर्सन एक ही लूप में फंसे रहते हैं, इंस्टाग्राम, गेम्स, फोन एडिक्शंस, काफ़ी सारे एडिक्शंस में। बट एक मैस्कुलिन पर्सन रहता है तो वो हर एक नई नई चीज़ को ट्राई करता है। जस्ट लाइक अगर मैं जिम करता हूँ तो मैं कैलिस्थेनिक भी कभी कभी ट्राई करता हूँ। मतलब एक न्यू थिंग्स ट्राई करने के बाद में तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव होने लगता है। उसे समझ में आते भाई कोई नई चीज़ अपने पास आई है। सो बेसिकली जब तुम चीज़ों को सीखना बंद कर देते हो तो तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। जब तक तुम्हारे लाइफ है तब तक तुम सीखते रहो। जो बिलियनर्स मिलियनर्स है वो आज इसीलिए है क्योंकि वो एक ही बुक्स पढ़ के रुकते नहीं, वो हर एक बुक को अपने लाइफ में अप्लाई करते हो और हर एक बुक से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बेसिकली अपने लाइफ में जितना हो सके तुम चीज़ों को सीखो और अपने लाइफ को उतना ही इम्प्रूव करते जाओ। जितना पॉलिश अपने आप को करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगी अपने लाइफ को इजी जीने में। अपना थर्ड पॉइंट ये कहता है कि द मैस्कुलिन पर्सन विल बी नॉट चेस रिस्पेक्ट एंड अटेंशन। मैस्कुलिन पर्सन होता है ना बेसिकली, तो वो कभी भी ना चीज़ों के पीछे भागता नहीं। मतलब वो पर्सन मेरे को अटेंशन दे या मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए। तुमने देखा होगा जो रिच लोग होते हैं या फिर मैस्कुलिन टाइप पर्सन पर्सनैलिटीज होती है उन लोगों की, सो उनके पीछे दुनिया भागती है। बेसिकली उनको अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली वो अपने आप को इतना ग्रो करके रखते हैं कि उनके पीछे पूरे पीपल्स जाते हैं, वो उनको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। बेसिकली उतने रिस्पेक्टफुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी ईगो में रहते या फिर वो किसी बोलते नहीं, बोलते हैं बट जितना उनका काम चलता है इस हिसाब से। जितना तुम चीज़ों को चेस करोगे, पीपल को चेस करोगे, उतनी तुम्हारी वैल्यू कम होते जाएगी। सो अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए चीज़ों को चेस मत करो, उन वैल्यूज़ को चेस करो जो तुम्हें अपने लाइफ में ऐड ऑन कर रही, तब तुम्हें वो चीज़ की रिस्पेक्ट मिलेगी। जब तक तुम्हारे पास वैल्यू नहीं होगी तब तक तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो अगर तुम्हें वैल्यूएबल बनना है तो वैल्यूएबल चीज़ें तुम्हें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। तो इसलिए वो सीखो और पीपल्स को जितना तुम चेस करोगे, जितना तुम सोचोगे कि वो मुझे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता गाइस। जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको नहीं रहना वो नहीं रहता है। सो इसलिए गाइस अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, सो द पीपल विल बी रिस्पेक्ट यू। हैबिट है मैस्कुलिन पर्सन ऑलवेज हैव अ पर्पस। मतलब उनके लाइफ में हमेशा एक गोल और पर्पस रहेगा, वो एमलेस नहीं रहते। जस्ट लाइक लूजर्स रहते कि मतलब उनको कोई लाइफ में एम ही नहीं है या फिर उनको कुछ करना ही नहीं है, एक बार फेल हो गए तो वो लोग ट्राई नहीं करते। ऐसा नहीं रहता गाइस। जब भी तुम फेल होते हो, कोई चीज़ नहीं सीखते हो, तो तुम्हारा एक वापस पर्पस बिल्ड होता है, तुम्हें गोल्स के पास और लेके जाता है। फेल होने से मत डरो, जितना हो सके ट्राई करो। अपनी लाइफ में एक पर्पस बना के रखो, फिटनेस के लिए, अपने डाइट के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। कॉलेज में हो तो अच्छे मार्क्स के लिए, जॉब में हो तो अच्छे एक इंक्रीमेंट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जिस भी तुम फील्ड में हो, जहाँ पे भी हो, सो एक पर्पस बना के रखो। जब तक तुम
अपने लाइफ में पर्पसलेस रहोगे तब तक तुम्हारे लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। वही तुम एक ही लूप में फंसो रहोगे और तुम सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। सो जितना हो सके ये हैबिट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करो। और भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और टाइम दो चीज़ों को, एक ही बार में तुम नहीं सीखने वाले किसी भी चीज़ को। सो बेसिकली जितना तुम अपने आप को टाइम लोगे, ग्रूम करोगे, पॉलिश करोगे, उतना ही तुम मैस्कुलिनिटी की तरफ खींचते जाओगे। तभी तुम्हें समझ में आएगी मैस्कुलिनिटी टाइम क्यों लेती है, तभी तुम मैस्कुलिन पर्सन बनोगे। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो अपने ये दोस्तों के साथ शेयर करना और जितना हो सके अपने लाइफ में अप्लाई करना।